हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ। इसको आप किस तरीके से स्टिच करेंगे और जैसे सिंपल ब्लाउज़ होते हैं उसी तरीके से इसकी भी स्टिचिंग होती है, बट जो बेल्ट होती है बस उसमें ही थोड़ा सा अंतर होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो ये ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है और ये इसकी बेल्ट है जिसकी हम स्टिचिंग करेंगे और ये बैक पार्ट है। ओके, तो अभी हम केवल फ्रंट पार्ट की जो स्टिचिंग है वो हम करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन आपको दिख रही है इससे हम प्लेट डालेंगे इसमें। तो जो हम प्लेट डालेंगे इसका जो तरीका है, ये हमारे 2 पीस हैं। इसमें जो निशान बने हुए हैं इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखकर एक निशान बना लेंगे। ये जो हमारी मिल्टन चौक है उससे हमने जब निशान लगाया था तो ये इस पर छप जाता है। इस तरीके से इसमें निशान आ जाएगा दूसरे वाले पार्ट पर। तो इससे हम इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हल्की हल्की सी लाइन दिख रही है। ओके फ्रेंड, तो इस पर हम मिल्टन चौक से एक निशान बना लेंगे जो जहाँ पर निशान बना हुआ है। और इसी तरीके से हम जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हम प्लेट का निशान बनाएंगे। तो प्लेट बनाने का जो ट्रिक है, ये यहाँ पर हमारी डबल लाइन खिंच गई है, बट ये जो निशान है ये हमारा नाप के अकॉर्डिंग है। तो हम पहले ये जो बीच वाली प्लेट है हम इसको डालेंगे। और प्लेट डालने का तरीका मैं सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग में मैं सिखा चुकी हूँ। प्लेट जो पड़ेगी वो यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से हम लगाएंगे और इसको एक सीधी सी ट्रायंगल शेप दे देंगे। इस तरीके से इसमें प्लेट पड़ेगी। तो चलते हैं, इसमें प्लेट डाल देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था इसमें कि आपको प्लेट्स डालनी है, जैसे जैसे हमने मार्क किया था उस हिसाब से हमने इस पर मार्क डाल लिया है दोनों पार्ट्स में। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें 4 प्लेट्स हमें डालनी है, टोटल 8 प्लेट्स इसमें डालनी होती है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा, ये जो बेल्ट हमने कट किया था इसमें 2 बेल्ट हमने कट की थी, तो इसको अब हमें इसमें अटैच करना है। अटैच करने का भी सिंपल सा तरीका है। ये जो आपने इस तरीके से यहाँ पर हमने प्लेट डाल दी है और इस पार्ट को लेके, और ये जो आपको दिख रहा है जो हमने यहाँ पर मेज़रमेंट किया था 3 इंच पे जो हमने निशान लगाया था, इसको हमें इस तरीके से रखकर, और ये जो नेक वाला जो आपको एरिया दिख रहा है इस जगह से इसको हम उल्टा करके इसमें रखकर और इसमें हम एक स्टिच लगा देते हैं। इस तरीके से जब हम स्टिच लगाएंगे तो इसका लुक जो होगा वो बेल्ट की तरह यहाँ पर बन जाएगा। और ये जो स्टिच लगेगी ये दोनों पार्ट में हमें लगानी है। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने बेल्ट को इसमें जोड़ लिया है, दोनों पार्ट में मैंने बेल्ट को जोड़कर और इस पे दबाव की सिलाई लगा दी है। और ये डबल सिलाई लगाई है ताकि इसका लुक भी अच्छा है और ये मजबूत भी हो जाए। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो दोनों पार्ट में हमने जब जोड़ लिया है तो ये आपको ये यहाँ पर जो बेल्ट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको आप काट करके अलग कर लीजिएगा। अब जो दूसरा स्टेप है, ये हमने बैक पार्ट लिया है और ये बैक पार्ट में जो हमने यहाँ पर प्लेट का निशान बनाया था, 2 प्लेट इसमें पड़ती हैं बैक पार्ट में सिंपल ब्लाउज़ की तरह, तो उसमें हमने प्लेट को हमने सिल दिया है इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम उल्टा करके रखेंगे, यानी पलट कर रखेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से दोनों ये जो तीरे आपको दिख रहे हैं यानी शोल्डर है, इसको हम जोड़ लेंगे आपस में। इन दोनों को जोड़ने के बाद से हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो इन दोनों शोल्डर को हम जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फिटिंग आप किस तरीके से लेंगे। और इसमें फिर हम पट्टी को जोड़ेंगे
जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम हुक और आई की पट्टी निकालेंगे। तो फिटिंग देने से पहले हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, इसको मैं जोड़ लेती हूँ और बर्मा पट्टी की कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके दोनों तीरों को मैंने जोड़ लिया है। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, दोनों तीरों को मैंने जोड़ के इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें 1.5 और 2.5 की पट्टी बनाऊंगी जिसमें हुक और आई होती है। और यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम कट करके निकाल देंगे। और निकालने के बाद से फिर हम इसमें 1.5 इंच और 2.5 इंच की पट्टी हम बनाएंगे। और जो 1.5-2.5 की पट्टी बनेगी वो हमारे जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें निकालनी है। इस तरीके से जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो कुछ हमारे ये कपड़े जो होते हैं इस तरीके से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है। तो हमें जो पट्टी निकालनी है वो इस तरीके से निकालनी है। तो इसको हम कट करके इसको हम अलग कर देंगे। और मैंने आपको बताया 1.5 इंच और 2.5 इंच की पट्टी, तो इसको निकालने का तरीका है, इन दोनों जो ये आपको स्ट्रिप दिख रही है इसमें हम एक 1.5 इंच की पट्टी को तैयार करेंगे। 1.5 इंच से आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई आप अपने ब्लाउज़ के जो फ्रंट पार्ट है उसको आप देखते हुए रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक है इसकी लंबाई, तो सिर्फ हम यहाँ तक ही इसमें एक्स्ट्रा निकालेंगे। बस हमें इतनी ही पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों जो पट्टियाँ होंगी वो दोनों इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। बस 2 इंच और 2.5 इंच की हमें पट्टी निकालनी है। ये मैं 2 इंच वाली निकाल रही हूँ। और दूसरी वाली जो हमें निकालनी है इसी को हम इसके ऊपर रख के इस तरीके से, और इससे हमें चौड़ा चाहिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच से 3 इंच रखेंगे। जहाँ से भी आपको ये कपड़ा तिरछा दिख रहा हो उसको आप सीधा कर लीजिए। इस तरीके से ये हमारी 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। इसको बर्मा पट्टी भी बोलते हैं। ये जो होती है चौड़ी वाली पट्टी इसको हम बर्मा पट्टी बोलते हैं, जिसमें हम आई बनाते हैं। और ये जो पट्टी होती है इसमें हम हुक लगाते हैं। तो आपको इस तरीके से, और हुक और आई लगाने का तरीका मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम जो 2 इंच की पट्टी है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ लगानी है। और उसको लगाने का जो तरीका होगा, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद से इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद से फिर हम इसको पलट कर और इसमें इस तरीके से एक दबाव की सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही इसकी जो बर्मा पट्टी है उसी तरीके से लगेगी। नॉर्मल ब्लाउज़ भी मैंने बनाया है और आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, जिससे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो 2 इंच से ज़्यादा जो पट्टी हमने काटी थी इसको हम उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ हम इसको लगाएंगे। तो इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बर्मा पट्टी को अटैच कर लिया है और आई हुक बनाने के लिए जो यूज़ होता है। और ये जो पट्टी हमने लगाई है ये हमारे सीधे हाथ की तरफ लगती है, और जो जिसमें हम आई बनाते हैं वो हमारे उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है लगा के, आप देख सकते हैं। ये 1.5 इंच की पट्टी है यहाँ पर, और ये 2.5 इंच की पट्टी जो मैंने आपको काट के दिखाई थी उसको मैंने अटैच कर लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट वर्क है इसमें हम फिटिंग लगाना सीखेंगे। फिटिंग हम किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको एक ईजी सा तरीका बताऊंगी, जिससे आप बहुत परफेक्ट तरीके से फिटिंग करना सीख जाएंगे। इसको हम पहले पलट कर रख लेंगे इस तरीके से, और इसको हम सेट कर लेंगे। और जो ये हमारी 1.5 और 2.5 की आई हुक की जो पट्टी आ रही है इसको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख कर इसको बराबर सेट करके रख लेंगे।
इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जिसे मैंने पलट के रखा है ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। जो बैक पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा है, दोनों ही एक्स्ट्रा में है, लेकिन जब हम इसमें प्लेट्स वगैरह बना देते हैं तो पीछे का जो पार्ट होता है इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है, ये हमारे मार्जिन में यूज़ हो जाता है। तो अब हमने इसको इस तरीके से रख लिया है। अब हम इसमें फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। जब फिटिंग का निशान लगाना है तो नाप जो है इसमें मैंने पहले ही आपको बता रखा है 32 चेस्ट है इसकी और 26 इसकी कमर है। तो 32 निशान लगाने के लिए हमें ये जो आपको फ्रंट पार्ट का जो आपको कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर हम 1 इंची टेप रखेंगे और इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। इस तरीके से ये हमारा आ रहा है 20 इंच और 20 इंच में हमें इसको 32 इंच का चेस्ट बनाना है। तो हम ये देख लेंगे ये हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 16 तक, 1 2 3 4 ये यानी कि ये हमारे पर 4 इंच हमें एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच छोड़कर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर 18 पर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है और सेकंड जो तरीका है उसको हम इस तरीके से, यहाँ पर जब हमने देख लिया कि यहाँ पर 20 इंचेस आया है और 4 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम इंची टेप को इस तरीके से खिसका के 2 इंच जहाँ पर आ रहा है हमारा 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से 16 इंच पर जहाँ आ रहा है हम वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से भी आप इसकी फिटिंग को लगा सकते हैं। तो ये हमारा 32 इंच चेस्ट का ये ब्लाउज़ होगा और जो कमर होगी, कमर यहाँ पर हमें कमर का मार्क लगाना है। इस तरीके से हम एक यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ये जो फैब्रिक है जिस तरीके से हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसी तरीके से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी आ रही थी 26 इंच और 26 का हाफ करते हैं तो 13.5 इंच आता है। तो इसमें हम देख लेंगे कितना हमारा ये एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 18 इंच आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ये इतना 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये हमारा 5 इंचेस एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच जो है हम छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच से थोड़ा सा हम कम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 13.5 का निशान लगा रहे हैं। और एक तरीका इसका और भी है, मैं आपको बता देती हूँ। जो ये हमारी पट्टी दिख रही है इसमें हम क्या करेंगे, 13.5 जो हमारा निशान आ रहा है यानी कि उसका भी हम हाफ कर देंगे। तो 6 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे 6.2 पर। यहाँ पर एक निशान मिल गया हमें और इस निशान से हम इस निशान को मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारा कमर का निशान हो जाएगा और इसको हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद से फिर हमें इसको फोल्ड करना होता है। तो जो हमारी लंबाई है वो 13.5 इंच है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जैसे कि आपको मेज़रमेंट भी आपको पता चल जाएगा। तो ये 13.5 इंच इसमें हमें लंबाई रखनी है तो एक निशान हम 13.5 पर हम लगा देंगे। तो ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। तो चलिए इसमें मैं फिटिंग पर स्टिच कर लेती हूँ और इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज़ का बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे और इसको मैं ब्लाउज़ के नेक में इस्तेमाल करूँगी। और पाइपिंग की कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप उसे चेक कर लीजिएगा जिससे कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ से कपड़ा स्ट्रेच होता है वहीं से हमें पाइपिंग की कटिंग करनी होती है। अब मैं इसमें पाइपिंग की कटिंग करके और ब्लाउज़ में स्टिच करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ में मैंने फिटिंग लगा ली है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आप कई ट्रिक्स से इसमें फिटिंग लगा सकते हैं और मैंने तीनों ट्रिक आपको बता दी थी। अब
इसका फाइनल लुक देखिए। अभी इसमें स्लिप्स अटैच नहीं की है, इस तरीके से। और मैंने इसमें पाइपिंग भी लगा दी है, और पाइपिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा, जिससे आपको पाइपिंग वगैरह अच्छे से लगानी आ जाएगी और फिनिशिंग से आप लगा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसमें स्लिप्स को अटैच करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है कपड़ा, इसमें आप तुरपाई करेंगे और यहाँ पर आपको आई बनानी है और हुक यहाँ पर इसमें लगाना है। हुक और आई का भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, उसे आप वॉच कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसका रहेगा स्लिप्स लगाने का। तो जिस तरीके से ये आप स्लिप देख रहे हैं, इसकी कटिंग की वीडियो भी बन चुकी है। और इसमें अब हम क्या करेंगे, ये 2 स्लिप्स हैं इस तरीके से। अब जो ये हमारा एक सीधा साइड होता है और एक इसी का उल्टा साइड होता है, तो जहाँ पर हमें स्लिप्स को उल्टा सीधा देख के तो इसको हमें फोल्ड करना है। आगे से जितनी भी छोटी आपको स्लिप चाहिए, इसमें मैंने मेज़र कर रखा था, तो मुझे लगभग 4.5 इंच की या 4 इंच की स्लिप्स में करनी है। तो जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, उसमें हम यहाँ पर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। पहले स्लिप्स को अटैच करने से पहले स्लिप्स को हम फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लिप्स को हम तैयार कर लेंगे इसी तरीके से, और उसके बाद से इसको हम अटैच करेंगे। और अटैच करने का तरीका मैं इसमें आपको बता देती हूँ। जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद से जहाँ से हमने एक गहराई दी है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्लिप्स में हमने एक गहराई दी है आधे इंच की। आपको ब्लाउज को पलट लेना है और जितनी भी आपकी स्लिप्स की मोहरी होगी, यहाँ से ये मोहरी होती है इसकी, और इस तरीके से जहाँ पर हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को देख लेंगे और इसको भी हम पलट के ही रखेंगे। यहाँ से हमें इसकी सिलाई लगानी है, तो जितनी भी हमें लगानी है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रंट पार्ट में जो हमने गहराई दे रखी है, ये पार्ट आपका ऊपर होना चाहिए, ये, और इसका जो ऊपरी पार्ट है ये भी ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख लेंगे आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। इस तरीके से हम रखेंगे। ये जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर से थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर रख के और फिर हम निशान लगाएंगे जहाँ से हमारा फिटिंग का निशान लगा है। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो सिलाई आ रही है, यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद से हम अपना जो मोहरी है उसको हम देखेंगे। वहाँ से हमें सीधे एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद से हम यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और एंड इसके बाद से आपको ये जो आपको सिलाई दिख रही है और ये जो बैक पार्ट है, इसी के बीच से हमें इसमें जब यहाँ पर सिलाई लग जाएगी तो ये अटैच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपके स्लिप्स के ऊपरी हिस्से में ही आना चाहिए और जो बैक का है वो बैक वाले में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसमें स्लिप्स को जोड़ के आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ के हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसमें हमने जो आर्म होल जो होता है इसको हमने अटैच किया और यहाँ पर हमने मोहरी पर जितना हमारी मोहरी आ रही थी उतना ही हमने यहाँ पर निशान लगा के और इसको हमने अटैच कर दिया। अब ये हम मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। और फ्रेंड, बेल्ट ब्लाउज़ की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप इस ट्रिक से बना रहे हैं तो आपके ब्लाउज़ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसमें भरपूर कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।